आप सभी को जो ओलंपिक में हमने मेडल जीते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे ब्रोंज हो, उन सब की बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आप आजकल देख ही रहे हैं, आज का या जो कल से हमारा जो स्टेटस चल रहा है कि आखिरकार आर्मी को ही बुलाना पड़ा मुसीबत के समय में, जब तक हमने कोई गोल्ड जीता नहीं था, और वो हो भी गया। जैसे ही नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता तो सभी व्हाट्सएप स्टेटस इसी से भर गए कि आखिरकार आर्मी ने ही गोल्ड मेडल हमें जिताया। तो जो भी गोल्ड मेडल हमें मिले हैं या सिल्वर मेडल मिले हैं या ब्रोंज मेडल मिले हैं, तो चलिए उनके बारे में सभी की बात करते हैं कि किस किस खिलाड़ी ने कौन कौन सा मेडल जीता है और इससे पहले उनके कैरियर में कितने कितने मेडल्स थे उनके खाते में। और एक और अच्छी बात है कि जैसे ही हमारे यहाँ मेडल आया है, उसमें जो हमारे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम से जो खिलाड़ियों को मेडल मिलता था, वो 1991-92 में शुरू हुआ था, लेकिन 2-4 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका भी नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त को हमारे ओलंपिक का समापन हो रहा है, खत्म हो रहे हैं आज ओलंपिक, और अगले फिर 4 साल बाद दोबारा से समर ओलंपिक स्टार्ट होंगे। तो जो आज ओलंपिक्स खत्म हुए हैं उसमें हमारा जो प्रदर्शन रहा है वो 48वें नंबर पर हमारी इसमें अंक तालिका में रहा है हमारा देश भारत जो है, और सबसे नंबर 1 पर यूएस रहा है। यूएस ने अब तक टोटल 133 मेडल जीते हैं, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक हैं, गोल्ड मेडल हैं, 41 उनके सिल्वर मेडल हैं और 38 उनके ब्रोंज मेडल हैं। और हमारा जो भारत है उसके 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 उसके ब्रोंज मेडल हैं, टोटल 7 है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मेरा भारत महान है। तो अब हम एक एक करके मेडल की बात करते हैं। जो सबसे पहला हमारा जो टॉप है दैट इज द गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल हमें नीरज चोपड़ा जी ने दिलवाया है, और नीरज चोपड़ा आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पे हैं, जेसीओ भी कहते हैं उसको, और साथ में ही वो पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, और उन्हें इससे पहले अर्जुन अवार्ड और विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है। राजपूताना राइफल्स में हैं वो, और इसके अलावा बहुत सारी जो हरियाणा सरकार है, पंजाब सरकार है, मणिपुर सरकार है और बाकी और भी बहुत सारे जैसे प्राइवेट कंपनी जैसे बाइजू है, उन्होंने भी उसको जो कैश प्राइज है वो भी उसको दिया है। तो जो नीरज चोपड़ा है उसको गोल्डन बॉय भी कहते हैं, क्योंकि आज तक जो उसने मुकाबले किए हैं उसमें सिर्फ उसके पास 1 ही ब्रोंज है और 6 गोल्ड है। और वो जो 6 गोल्ड हैं, 1 गोल्ड तो आपको पता ही है, अभी मैंने बताया है कि ओलंपिक में जीता है। बाकी जो गोल्ड हैं वो अदर चैंपियनशिप में हैं, जैसे आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, एशियन चैंपियनशिप होगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी, तो उनमें उसने गोल्ड जीते हैं। नीरज चोपड़ा को जो अवार्ड है उसमें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, और साथ में ही पिछले साल रिपब्लिक डे पे 2020 में उसे विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। तो गोल्ड के बाद अब हम आते हैं रेसलिंग सिल्वर मेडल के ऊपर, जो कि रवि दहिया ने जीता है। और रवि दहिया ने भी आज तक 2 गोल्ड जीते हैं, टोटल 2 सिल्वर हैं और 1 उसके पास ब्रोंज है। अब 1 सिल्वर जो है वो तो इसने इसी साल कॉमनवेल्थ इसमें ओलंपिक में ही जीता है। बाकी के जो मेडल्स हैं वो भी उसके अदर गेम्स में हैं, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैं या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप है या फिर एशियन चैंपियनशिप है। रवि दहिया नेचुरल सोनीपत का रहने वाला है, हरियाणा का ही है। तो जो दूसरा सिल्वर हमें मिला हुआ है ओलंपिक में आज, वो हमें मिला है मीराबाई चानू से। और ये कहिए कि जो खाता खोला था ओलंपिक में मेडल्स का, वो मीराबाई चानू ने ही खोला था। मीराबाई चानू को सिल्वर मिला हुआ है, लेकिन इससे पहले मीराबाई चानू को आज तक 2 गोल्ड मिल चुके हैं, 2 सिल्वर मिल चुके हैं और 1 ब्रोंज मिल चुका है। वो भी अदर गेम्स में है, बाकी जो कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स मैंने आपको बताए हैं। मीराबाई चानू बेसिकली मणिपुर की रहने वाली है, और उसे पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, और एक बार जो अब नया चेंज हुआ है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी उसे मिल चुका है। और मीराबाई चानू जो है वेट लिफ्टिंग में उसको मेडल मिला है।
तो सिल्वर के बाद बात आती है ब्रोंज की, और ब्रोंज में अगर बात करें तो जो सबसे पहला नाम आता है वो पीवी सिंधु का है। हैदराबाद से रहने वाली है, जो आजकल तेलंगाना में है। और जो पीवी सिंधु है उसको आज से पहले भी ओलंपिक में एक मेडल और मिल चुका है, जो कि सिल्वर था पिछले साल, वो रियो ओलंपिक्स में उसको मिला था। और अब तक अगर टोटल की बात करें तो उसके खाते में 5 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 10 ब्रोंज मेडल्स उसके खाते में है। और पीवी सिंधु को पद्म भूषण मिल चुका है, पद्म श्री मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। इससे अगला जो ब्रोंज है वो लवलीना बोर्गोहेन का मिला हुआ है, मणिपुर की रहने वाली है और उनके खाते में आज तक 5 ब्रोंज हैं टोटल, और 1 ब्रोंज अब डल गया है, तो टोटल 5 ब्रोंज है उनके पास। और वो उनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। और वहीं से एक बॉक्सिंग में जो उनको अवार्ड मिला, बॉक्सिंग में मैरी कॉम भी हमारी एक जो प्रतिद्वंदी थी ओलंपिक्स में, लेकिन वो चूक गई इस बार, और पिछली बार मैरी कॉम को भी अवार्ड मिला हुआ था। अगला जो ब्रोंज है वो इंडियन हॉकी मेंस को मिला हुआ है, और जो इंडियन मेंस हॉकी है उसको आज तक टोटल 18 गोल्ड मिल चुके हैं, और साथ ही साथ 19 सिल्वर है और 11 ब्रोंज उसके खाते में है। और जो सबसे जो मेन, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेजर ध्यानचंद ओलंपिक के जादूगर कहे जाते थे, उसके हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, और उन्हीं के नाम पर ही अब जो हमारा सबसे बड़ा जो खेलों का अवार्ड है राजीव गांधी के नाम से हटाकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। हॉकी के जो गोल्ड हैं, अब तक जो ये कि जो ओलंपिक में हमें सबसे ज्यादा जो गोल्ड मिले हैं वो हॉकी में मिले हैं। 8 गोल्ड अकेले, और जो गोल्ड हैं वो ओलंपिक में हमें मिल चुके हैं। उनके जो ईयर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 में हमें टोटल 8 गोल्ड इन सालों में मिले हैं। 1960 में हमें 1 सिल्वर मिला हुआ है, और 1968, 1972 और 2020 अब जो मिला है, टोटल 3 ब्रोंज हमें हॉकी में मिले। हमारी जो हॉकी टीम अभी गई थी उसका जो कैप्टन थे वो मनप्रीत सिंह थे, और जो वुमेन्स की हॉकी टीम थी वो भी बड़े अच्छे से खेली, सेमीफाइनल तक पहुंची, लेकिन कुछ कारणवश वो अर्जेंटीना से हार गई। और ये थोड़ा सा वाइस वर्सा चलता रहा। आपने अगर मैच देखे भी होंगे तो जिन टीम को मेंस हॉकी ने हराया था वो वुमेन हॉकी से हार गई, और फिर जो मेन से हारे थे उनको वुमेन हॉकी ने हराया था। तो थोड़ा सा वाइस वर्सा चल रहा था, इस बात चल रहा था। लेकिन हारने के बाद भी हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने उनसे खिलाड़ियों से बात करी, जो महिला टीम थी, और सबको ढांढस बंधाया कि आप जो खेले हैं बड़े अच्छे से खेले हैं और अपने खेल पर ही आप आगे से ध्यान रखें। ओलंपिक में जो हमारा आखिरी मेडल है, ब्रोंज मेडल, वो बजरंग पुनिया के खाते में आया हुआ है। बजरंग पुनिया बेसिकली झज्जर के रहने वाले हैं, और इससे पहले उन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है, और उनके खाते में इससे पहले रेसलिंग में 6 गोल्ड मिल चुके हैं, 7 सिल्वर मेडल है और 5 ब्रोंज मेडल है। तो ये तो थे हमारे अवार्डी जिनको मेडल मिले हुए हैं, लेकिन इनके अलावा भी कुछ और ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके खेल की तारीफ अगर की जाए, उनकी तारीफ ना की जाए तो यहाँ पर ये वीडियो जो है एक बेकार हो जाएगी। तो जो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जैसे मैरी कॉम है, उनका बॉक्सिंग में बड़े अच्छे से वो खेली, लास्ट तक ऐसा लग रहा था कि वो जीत रही है, लेकिन फिर भी उनके खाते में मेडल नहीं आया। दूसरा जो कमलप्रीत हैं, जिनको डिस्कस थ्रो में मेडल नहीं मिला, फाइनल में पहुंच भी गई थी लेकिन वहां से भी वो निराश होकर लौटी है। अदिति अशोक हैं गोल्फ में, जिनको 4th नंबर पर रैंक रह गया, उनके भी खेल की बड़ी प्रोत्साहन हुआ था, बड़ा अच्छा लगा था, सबको तारीफ हुई थी। और साथ में ही हमारी वुमेन्स हॉकी टीम जो कि पहले मैच में लगातार हार गई थी, फिर बताया जाता है कि वहां पे जो उनके कोच थे उन्होंने चक दे इंडिया नाम की मूवी जो है उनको दिखाई, उससे इंस्पायर होकर फिर वो लगातार अपने खेलों में जीतती चली गई। तो ये तो थी बात उन खिलाड़ियों की जो मेडल नहीं ले पाए। और फिर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी हर एक खिलाड़ी से पर्सनल बात भी की है, और साथ में ही आगे से जो खेल उनको जिताने हैं, उनको जो खेल खेलने हैं
उनके लिए उनको प्रोत्साहित किया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि ओलंपिक के मेडल्स के ऊपर आधारित थी, जो कि हमारे प्लेयर्स, जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, उन्होंने जीते हैं। तो ऐसे ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कुछ वीडियो हम आगे आपके फ्यूचर में आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारी इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर इसमें कुछ कमी है या आप हमसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट करके सेक्शन में बता दीजिए। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।